गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पाद ब्रह्मा गुरु
हमारे एक पंडित पूज्य रविशंकर इसके बड़े शास्त्री जी इसके मुख से आज का मंगलाचरण का प्रारंभ हो। एक पंडित बड़े शास्त्री जी रविशंकर जी महाराज। संकृतितयो रुचितन्तदिन्दो हेतुं भवानि शुचितं दुरितं भवानि नम्रे भवानि घनमङ्घ्रिसरोजयोस्ते वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसः। श्रीराम जय राम जय जो महामंत्र हमने आपसे बुलवाया है, ये उपनिषदों में कहा गया वैदिक मंत्र है और इसका उच्चारण समस्त नर नारीगण कर सकते हैं। ना कोई वर्ण विचार है, ना कोई जाति विचार है। और आप लोगों को मालूम होगा महाराज जी ने जब से दिघोरी से प्रवास शुरू किया है आज तक इसी नाम का उद्घोष वो कराते हैं और इसी स्वर में कराते हैं। हम लोग तो अब हमने कितनी बार बोला है, माताएं भी निरीक्षण करें, पुरुष लोग भी निरीक्षण करें। कलयुग में सभी मंत्रों पे भगवान शंकर ने कील ठोंक दी है। केवल दो नाम उन्होंने कीलन से रहित किया है। पहला है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में किया। प्रेमावतार थे, भगवती राधा के पूरे आवेश उनमें आते थे। दूसरा नाम है श्री राम जय जय राम। रामोत्तर तापनी उपनिषद में है। हमारे यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं तो देख सकते हैं। इसमें 3 बार भगवान नाम का है, श्री राम जय राम। महाराज जी ने एक बार इसका रहस्य समझाया था, वो आपको सुना रहे हैं। महाराज जी बोले एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि चलो भगवान का नाम लें। भगवती बोली महाराज हमारा रोज का नियम है, हम राम सहस्त्र नाम का पारायण करते हैं, वो हमारा हुआ नहीं है, इसलिए हम अभी ना पारायण नियम का है वो करेंगे, बाद में फिर आपका नाम लेंगे। भगवान शंकर बोले देवी एक श्लोक बोले,
भगवान शंकर ने कहा कि ये जो भगवान का नाम है 3 बार यदि इसका उच्चारण हो तो वो सहस्त्रनाम के समान हो जाता है। सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो 3 बार भगवान का नाम ले लेने से सहस्त्रनाम का पुण्य हो जाता है। इसलिए महाराज जी ने इतना सरल मार्ग हम सभी लोगों के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इस देन को हमें हमेशा याद रखना है। उपासना, सांसारिक काम सब होते रहते हैं, परंतु हम सभी लोग इस आध्यात्मिक देन से अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। इसलिए बड़ी तन्मयता से महाराज जी के इस स्थान में बैठकर, उनके मंदिर के समीप बैठकर, उनके संकल्प से प्रेरित होकर हम लोग इन नाम का सहारा लें। और ये हमने आपको पूर्व संकेत किया है, यही होने वाला है पूज्य महाराज जी के द्वारा। इसलिए बड़ी गहराई से, जैसे घर द्वार की बातें हम लोग बड़ा रस ले लेकर करते हैं, ऐसे ही भगवान के नाम का उच्चारण भी रस ले लेकर कीजिए। यही भागवत सुनने की एक पद्धति है। इसलिए आप लोग फिर से उच्चारण कीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। प्रिय सज्जनों, 84 लाख योनियों में ये जीव घूमता है और कब से घूम रहा है, कब तक घूमेगा, ये कोई निश्चित नहीं है। हमारे प्रातस्मरणीय ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने हम सभी के कल्याण के लिए सत्संग का ही एकमात्र उपाय बताया। भगवान आद्य शंकराचार्य जी से लोगों ने पूछा, महाराज
संसार में तो आपत्तियां आती रहती हैं, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत आपत्तियों से ही जूझते रहते हैं। सहारा कहाँ मिलेगा? तो बोले स्मरणीयम चरण युगल मंबाया, माँ के दोनों चरणों का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने हम लोगों को एक ऐसा रिश्ता दे दिया है जो हर स्थिति में करुणा पूर्ण रहता है। अपनी लोक भाषा में बोलिए, हमेशा जो लाड़ से भरा रहता है, बेटा है, बेटी है, परिवार है, और वो केवल माँ में होता है। और उसका मूल केंद्र भगवत जननी, जगत जननी माँ है। उन्हीं का अंश प्रत्येक नारियों में आता है। और फिर कहा क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्ण तरणे नौका। एक क्षण की भी सज्जन संगति यदि हो जाए तो वह संसार सागर से पार कराने वाली सुदृढ़ नाव के समान होती है। आपके मन में वितर्क उठेगा, एक क्षण में इतना हो जाता है? जिस संसार में हम लोग रत हैं, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी संसार के दृश्य देखते हैं, मुश्किल से नींद आती है। ऐसे संसार में हम एक क्षण में मुक्ति प्राप्त कर लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि उसका नाम सत्संगति है। सत जो भगवान का नाम है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता। भगवान के, ब्रह्म के 3 नाम हैं, ओम, तत् और सत। तो सत्संग का जो अत्यंत चरम अर्थ है वो हम बता रहे हैं कि ये भगवान उस पर ब्रह्म का नाम है, उससे हम अपने को जोड़ें। दूसरा और नीचे के स्तर में आइए, सत माने इस संसार में जो हमारी आयु से भी अधिक अस्तित्व रखने वाले तत्व हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि, इनके चिंतन से हम लोगों को शांति मिल सकती है। परंतु इनका चिंतन किस भाव से करे? तो मूल में जो नाम बताया था सत, वह परब्रह्म का ही रूप है। इस रूप से याद करें। दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ यह हुआ कि हमारे समाज में, संसार में दुष्ट लोग तो हैं, परंतु सज्जन भी घूमते हैं। भगवान के संकल्प शक्ति से भेजे हुए महात्मा गण आते हैं, गुरुजन आते हैं, और वे हम सभी लोगों का कल्याण करने के लिए प्रयास करते हैं। अब सबसे सरल साधन सत्संग का कौन सा होगा? ये तो विचारात्मक सत्संग का अर्थ हमने बताया। वो सत्संग है जैसा अभी यहाँ आयोजन हुआ है, भागवत जी का आयोजन हुआ। लोगों ने अपनी अर्थ शक्ति से प्रेरणा दी, श्रमजीवी लोगों ने सजावट करके सहयोग कर दिया, स्वर साधकों ने अपने अपने साधनों को लेकर के नाद ब्रह्म का साधन कर दिया, और पंडितों ने अपनी आराधना समाज को अर्पित कर दी, पारायण के द्वारा, प्रवचन के द्वारा। और जैसे भगवान, ये हुआ भगवान, जैसे भगवान कृष्ण में तो कृप बोलना पड़ता है, पर राम में
राम बोल दिया। इसी तरह से ये साधन में बहुत से नियम रहेंगे, परंतु एक साधन जो हमको मिला हुआ है हमारे गुरुवरी महाराज जी का, कौन सा परिश्रम? आप बोलते हमारे महाराज जी बैठे हैं, मंत्र हो गया। महाराज जी कह रहे हैं काय रे कैसे रहो, हमको आशीर्वाद मिल गया, ये सत्संग हो गया। और ये चीज जो आई है कहना भी गलत होगा। हमको सौभाग्य से इस चरम क्षण का साक्षात्कार हुआ है हमारे माध्यम। हमने यदि कहा महाराज जी आप पूजा बड़ी मधुर करते हैं, सुनो ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमें आवश्यकता नहीं। क्या मतलब? आज हम जिस दृष्टि से देखें अपने गुरु को, गणेश जी दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, मां दिखेगी, और भी यदि कल्पना से देख सकते हो तो मित्र मिल जाएगा। जैसे अभी हमने कहा काय रे आगो, कौन बोलता है? ये महाराज जी का हम लोगों के लिए महामंत्र है, यही क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवारण तरणे नौका, ये इसका अर्थ हुआ। अब फिर महाराज जी बड़े जटिल हैं, कहते हैं हमको कोई नहीं जान सकता, जान जाएंगे तो महाराज जी कहाँ के? इसलिए कहते हैं नहीं, भागवत करो, पूजा करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, गरीबों को भोजन कराओ, बीमार लोगों की सहायता करो, समाज में कोई दुखी दीन ना हो उसका ध्यान रखो। ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, ये नहीं कहते कि हमको ही देखते रहो, ये नहीं कहते। ऐसे हमारे अपने महाराज जी हैं। भागवत जी में आया है कि यदि मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो उसको समझ लो सब मिल गया। समाज में बड़े बड़े ऊंचे पद में भी पहुंच जाओ। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है गुरु रंग्रि पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। किसी ने कहा महाराज हम तो समाज में हमारे को लोग बहुत मानते हैं, तो उन्होंने कहा भगवान के चरणों में मन लगा है? चुप। क्या हुआ? किसी ने कहा महाराज हम तो राज्य शासन में बहुत ऊंचे पद में हैं, राष्ट्रपति हैं। अच्छा, पर गुरोरंग्रि पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। इसलिए सदगुरु का मिलना बहुत बड़े अनंत पुण्यों का परिणाम है। उस अपने आध्यात्मिक सौभाग्य को हम आप सभी लोग दिन रात याद करते रहें, तभी हमारा भगवान के प्रति, महाराज जी के प्रति श्रद्धा का रूप होगा। आज हम सभी लोग इस जटिल समय में जहां महामारी से पूरा विश्व दो हो रहा है, उस स्थिति में महाराज जी को चिंता रहती है कि समाज की रक्षा कैसे हो। उसके लिए वो निरंतर घूम रहे हैं। महाराज जी जिस परंपरा में है, हम लोग भी अपने यहाँ वंश परंपरा में बात करते हैं, भाई आपके दादे महाराज परदादे कहाँ थे, कैसे थे। ऐसे गुरु के भी वंश चलता है। शास्त्रों में लिखा है वंशोद्विधा, गुरुवंशः पितृवंशश्च।
पिता पुत्र की परंपरा और गुरु शिष्य की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति है। इसी को हम सनातन बोलते हैं। क्या है? महाराज जी जिस गुरु परंपरा में है वो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए शब्द बोला जाता है, मंत्र बोला जाता है, नारायणम पद्मभुवं वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौडपदं महांतम योगींद्र शिष्यम योगीन गोविंद मथा शिष्यम पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यन तंतोटकं वार्तिककारमन्यान अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। पहले पुरुष भगवान नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ दूसरी पीढ़ी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हुए व्यास। यहां तक पिता पुत्र परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा मिली जुली चली। इसके बाद परंपरा में अंतर आ गया। व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, परम ज्ञानी, परम वीतराग, जिस भागवत के वे प्रवक्ता हैं। और सुखदेव जी के शिष्य हुए गौड़पादाचार्य, उनके शिष्य हुए गोविंद भगवत पादाचार्य, जो भगवान शेष के अवतार थे, अनंत के अवतार थे। उनका स्थान भी महाराज जी ने ढूंढ निकाला है, वो हम बताएंगे। और गोविंद भगवत पाद के शिष्य भगवान आद्य शंकराचार्य जी। तो सुखदेव जी से गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्मचारी गुरु और उनका शिष्य ब्रह्मचारी, ये चला। सुखदेव जी के यहाँ पर गौड़पाद, गोविंद भगवत पाद, भगवान आद्य शंकराचार्य और उनके 4 शिष्य थे, तोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, पद्मपादाचार्य और सुरेश्वराचार्य। इन चारों शिष्यों को उन्होंने अपने 4 पीठों में प्रथम शंकराचार्य के रूप में बिठा दिया। ज्योतिष पीठ में तोटकाचार्य जी हैं, पुरी पीठ में पद्मपादाचार्य हैं, दक्षिण पीठ में हस्तामलक हैं और पश्चिम में सुरेश्वराचार्य है, जो मंडल में से। अब ये परंपरा चलती है जैसे हम लोगों की अनादि परंपरा चली आ रही, जैसे गुरु शिष्य परंपरा चली आती। ज्योतिष पीठ की आचार्य परंपरा में ब्रह्मानंद जी के बाद से महाराज जी जब चले हैं, तो ब्रह्मानंद जी के बाद महाराज कृष्ण बोधाश्रम जी आए, कृष्ण बोधाश्रम जी के बाद महाराज जी आए। महाराज जी ज्योतिष पीठ की आचार्य परंपरा में 49वें पीढ़ी में, 48वीं पीढ़ी में आते हैं। और द्वारका पीठ की आचार्य परंपरा में आद्य शंकराचार्य जी के क्रम से जब चली सुरेश्वराचार्य जी से, वहां 75वीं पीढ़ी से आगे महाराज जी आते हैं। इस तरह से आपके जो महाराज जी हैं, दिघौरी से चल करके सभी शंकराचार्यों के आग्रह से, सभी धर्माचार्यों के आग्रह से, तत्कालीन प्रजातंत्रीय शासन के सहयोग से इन 2 पीठों में शंकराचार्य पद पर आज तक विद्यमान है। 2500 वर्ष परंपरा चली आ रही है आद्य शंकराचार्य जी की। उस 2500 वर्षों की परंपरा में कोई ऐसा आचार्य अभी तक हम लोगों ने इतिहास में देखा है, अब हमारा तो वही काम रहता है, 2 पीठ का शंकराचार्य एक साथ नहीं मिला है। खूब हमने अच्छी तरह से देख लिया। चारों पीठों की आचार्य परंपरा का हमने समय आकलन कर लिया, देख लिया। 2 पीठों का शंकराचार्य एक साथ सर्वसम्मति से कहीं नहीं हुआ है, जो महाराज जी हुए। इस प्रकार से ये गौरव महाराज जी का हम सभी लोगों को मिला।
दूसरी बात, इस पीठ पर महाराज जी का जो पीठारोहण हुआ सन 73 में, जिसमें द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे, पुरी पीठ के शंकराचार्य थे, श्रृंगेरी पीठ का पीठ पंडित आया था, राजतंत्र से ब्रह्मानंद रेड्डी गृह मंत्री थे वो आए थे, गोपाल स्वरूप पाठक राष्ट्रपति थे वो आए थे, और सिख संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से सभी संप्रदाय के महात्मगण महाराज जी के अभिषेक में आए थे। और सौभाग्य से हमें महाराज जी के सिंहासन के पीछे खड़े होने का अवसर मिला था। तो इस तरह से महाराज जी का ज्योतिष पीठ पर आरूढ़ होना, इस समय 48 वर्ष हो चुके हैं। अब स्वर्ण जयंती का अवसर आ रहा है, तो अभी हम सभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों में, क्योंकि महाराज जी के 2 पीठ का प्रचार क्षेत्र पूरा आधा भारतवर्ष है, सिंध सोवीर से लेकर के नागपुर तक 2 पीठों का प्रचार क्षेत्र आता है जहाँ के महाराज जी जगत गुरु हैं। तो विभिन्न स्थानों में उनके इस ज्योतिष पीठ की स्वर्ण जयंती के अवसर की भूमिकाएं हम लोग बनाते आ रहे हैं। सौभाग्य से यहाँ भी आप सभी लोग देखेंगे। तो ऐसे आपको जगत गुरु जी मिले हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आगे ठीक हो, कितनी ममता है। उन्होंने कहा कि आपत्ति में भागवत श्रवण में रहो, उस आयोजन को करो। सभी लोग इकट्ठे हुए और वह आयोजन हो रहा है। अब हम सभी लोगों को, जैसे हम घर के नियमों को पालते हैं, मानते हैं, ऐसे हमें इन नियमों को मानना चाहिए, पालना चाहिए। आज केवल महात्म्य का ही दिन है। 6 अध्यायों का पारायण हमारे पंडितगण कर रहे हैं, हम लोगों ने भी शुरू कर दिया। अब हम सभी लोग पूज्य महाराज जी के दर्शन का लाभ लेंगे और इसके बाद उनके प्रवचन को सुनेंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के या बैठे बैठे ही महाराज जी जब यहाँ आएंगे तब आप लोग खड़े होइएगा। दे दीजिए, इसके बदले में ये अमृत ले लीजिए। तो देवी ने सोचा कि इनका ये जो विनिमय हो रहा है, कहाँ भगवान की अमृत कथा और कहाँ यह समुद्र से प्राप्त अमृत, वह कहता है कमणि, कहाँ कांच और कहाँ मणि। इसलिए उन्होंने कहा, मन में सोचा, तब उस कथा का सार हृदय में आता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सूत जी ने ये जब प्रसंग सुनाया, बाद में तो शिवती ने उनको प्रणाम किया, कहा भगवान आप हमको देवदूत से लगते हैं, आपकी कृपा हम पर हो, हम इस विषम स्थिति में पड़ गई हैं, हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। क्योंकि साधु
जिनके कार्यों में अवरोध हो रहा है उनको दूर कर देते हैं और उनके कार्य को साधन सिद्ध कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, अब आप हैं कौन? उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूँ, और ये जो दो यहाँ निष्क्रिय पड़े हैं बेहोश होकर के, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगवान ब्रह्मा ने जब मुझे आदेश दिया कि समाज में भक्तों का कल्याण हो, इसके लिए तुम जाओ, और उन्होंने मुझे ये दो पुत्र रूप दिए, ज्ञान और वैराग्य। मैं विभिन्न स्थानों में घूमती रही इनको लेकर के, और जिस प्रकार मैं आगे बढ़ी, वृंदावन में जिस समय मैं आई तो वहाँ भावनाओं का जो अतिक्रमण हुआ, उसके कारण वहाँ के साधकों ने भक्ति को तो महत्व दिया, ज्ञान और वैराग्य को उपेक्षा कर दी। हम केवल भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान की और वैराग्य की आवश्यकता नहीं। इस उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि मैं तो युवती हो गई, जो कि मैं गुजरात में वृद्धावस्था में आ गई थी, तो मैं तो युवती हो गई, परंतु उपेक्षा के कारण ये ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। तो माता युवती हो और बालक वृद्ध हो, ये असंगति मुझे बहुत पीड़ा दे रही है। आप ऐसा कुछ समन्वय कीजिए कि जिससे इनकी चेतना इन्हें प्राप्त हो जाए, ज्ञान ज्ञान के रूप में जागृत हो जाए, वैराग्य वैराग्य के रूप में जागृत हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। नारद जी ने कहा, हम तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने उन ज्ञान वैराग्य को समस्त वेदों का, समस्त वेदांगों का, शास्त्रों का श्रवण कराया, उद्बोधन किया, कान में बोले, परंतु उनमें जागृति नहीं आई और वो चेतन ज्यादा नहीं हो पाए। अब नारद जी सोचने लगे हम क्या करें। आकाशवाणी ने उनको कहा, सत्कर्म करो। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, आप लोग आगे का गुरु शंकराचार्य भगवान की। नगर में जो भी आया, इसे कोई समझ न पाया, खोज में जो भी आया, सबसे तेरा नाम, जो भी आया
आते हैं उनको कृपया शांत भी रखिए और जहाँ जिसको जगह मिलती बैठते जाइए, बैठ करके कथा श्रवण करिए, खड़े खड़े नहीं। और जूता पहन के कथा नहीं सुनी जाती है, जूता तो केवल जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो पहनते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से आसन लगा के बैठ के कथा सुनिए। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, भागवत भगवान की। हर हर महादेव। और इसी के साथ कोलाहल को शांत रखें। पादुका पूजन होगा। पादुका पूजन की विधि संपन्न कराएंगे हमारे ज्योतिष पीठ पंडित आचार्य पंडित शास्त्री जी। और पूजन के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र गुरु रत्नेश्वर धाम दिघोरी, जो माघ शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत तदनुसार 19 फरवरी से 25 फरवरी तक पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में यहाँ समायोजित है। आज महात्म की कथा से यह सत्र प्रारंभ हो रहा है और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि परम पावन गुप्त नवरात्रि का यह काल उपस्थित है और परम पावन माघ मास जो जीवों को निष्पाप करने वाला मास है वह भी समुपस्थित है। तो हम लोगों को देश काल पात्र की जो सर्वश्रेष्ठता यहाँ प्राप्त हो रही है इसका हम सभी लाभ ले रहे हैं। सभी पंडित वृंद, यजमान वृंद, आबाल वृद्ध नर नारी, सबका यहाँ स्वागत का हम सभी यहाँ प्रवचन का लाभ लेंगे। इसके पूर्व पादुका पूजन के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री अशोक मिश्रा जी, चंद्रभान सिंह बघेल जी, महंत किशोर जी जो कि अभी यहाँ नहीं हैं, यजमान हैं, और आयोजन समिति के क्षेत्र के स्वर्गीय हरवंश सिंह जी के पुत्र और गुरुधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह जी पादुका पूजन के लिए आमंत्रित हैं। आलोक दुबे जी, दिलीप बघेल जी और पप्पी भरद्वाज जी, और अतिथि में दिनेश राय मुनमुन जो विधायक सिवनी से हैं, ठाकुर रामजीयन सिंह जी और गुरुधाम के जो सरपंच हैं मंगल सिंह जी। आप सभी यहाँ ऊपर आमंत्रित हैं पादुका पूजन के लिए। आप लोग आएँ, पादुका पूजन संपन्न करें। राजा बघेल जी भी पादुका पूजन के लिए आमंत्रित हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्ते जलमादाय अद्य शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नामा अहम्। श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञाख्ये कर्मणि महात्मा श्रवण प्रसंगे श्रीमद् गुरुचरण पादुका पूजनम श्रेय कामनया यथा मिलितोपचार द्रव्यैः करिष्ये।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। भगवते श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। द्वारका शारदा पीठाधीश्वराय नमः। ज्योतिषपीठाधीश्वराय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आप लोग भी मनी मन महा पुष्प चढ़ाते जाइए। आप लोग भी पूजन कर रहे हैं, आप लोगों की ओर से पूजन हो रहा है। नाना विधानी सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की। कृतायाः पूजायाः साद्गण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपुण्यफलद मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। धूपमागरापयामि प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि। नानाविधं नैवेद्यं निवेदयामि। भगवते श्रीमद् जगद्गुरवे नमो नमः। आप लोग भी वहीं से बैठे बैठे बोलिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणम् आत्मदेव वंदनम् पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप लोग भी जहाँ से बैठे हैं वहीं से, जहाँ खड़े हैं वहीं से अपने सुंदर मन की सुमनांजलि अर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परात्पर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनया पूजया भगवान ज्योतिषपीठाधीश्वरः द्वारका शारदा पीठाधीश्वरः प्रीयतान्न मम। अब उन दिव्य संकल्पों को दोहराइए जिनका अभी हमने अभ्यास कराया था। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, गुरु रत्नेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। पूजन संपन्न हुआ। अब प्रवचन आरंभ होने जा रहा है महाराज जी का। आप सभी लोग सावधान हों। प्रवचन आरंभ होने जा रहा है। अब आप सभी लोग सुनने लायक अपने आप को बनाएं।
क्योंकि ये कथा श्रवण की ही है। सुनने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, प्रणामादिक मन से होने चाहिए। कम समय है, थोड़े समय में होना है। आरंभ हो रहा है कार्यक्रम। ओम नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तः करणाः अलकनंदा तीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः श्री बद्री नारायण केदारनाथ समाराधन तत्पराः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः श्रीमद्द्वारकाधीश समाराधन मानसाः नर्मदा गंगा यमुनादि देव नदी संप्रापित प्रदूषण निवारण तत्पराः आद्यंता नवरता विरल निर्मल गंगा धारा प्रवाह रूप शिव संकल्पाः श्रीमद राम जन्म भूमि समुद्धारार्था हरनिशल्लोक जागरण तत्पराः श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। भागवत जी के इस पवित्र सत्संगम में भागवत जी के गीता जी के संकल्पों को दोहराना है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोमाता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, गुरु रत्नेश्वर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर